Welcome to Boost High Species. Now we are starting the medieval history of India. So the first chapter of this is the Muslim invasion on India. ये जो मिडवल इंडिया है इससे क्वेश्चंस कम हो गए हैं, बट जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की जो चीज़ें हैं वो अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो रहा है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है. उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत पूछे जाते हैं. सो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखेंगे, मिडवल में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो जो मुस्लिम इन्वेशन जो इंडिया है वो पहले हम देखते हैं. जो मक्का है ये कहाँ सिचुएटेड है? ये सऊदी अरेबिया में. जो जो प्रोफाउंडर ऑफ इस्लाम थे हज़रत मोहम्मद, उनका बर्थ हुआ था 570 AD में. ठीक है. और ये रिलीजियस प्लेस है मुस्लिम मतलब इस्लामिक फॉलोवर्स का. ठीक है. इनकी डेथ हुई थी 632 AD में हुई थी. ठीक है. ऋग्वेद में हमारे इंडिया को भारत बोला गया है और ये जो नाम है ये दिया गया है ऑन द नेम ऑफ ट्राइब भारत. लेकिन कुछ ट्रेडिशंस में क्या बोलते हैं जो नाम है वो सॉरी जो दुष्यंत थे उनके बेटे थे भारत, उनके नाम पे लिया गया. तो और लेकिन और भी कुछ स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं कि जो ऋषभनाथ थे उनके एल्डेस्ट बेटे का नाम था भारत, उससे लिया गया है. उससे इंडिया का नाम मतलब हिंदी में जो भारत पढ़ा वो वहाँ से पढ़ा. ठीक है. अलग अलग व्यूज़ हैं, हमें रिमेंबर करना है कि किस ने क्या व्यू दिया है. ठीक है. अब जब ईरानियन थे जो वो हमारे कंट्री को एड्रेस करते हैं तो वो उसको वो नाम देते हैं हिंदुस्तान. और जो ग्रीक थे वो बोलते हैं इंडिया. एंड विद रिस्पेक्ट टू द पीपल ऑफ हिंद और भारत वर्ड हिंदू यूज़ होने लगा बाय द अरेबियंस. ठीक है. अब आते हैं सॉरी नॉट वेल. फर्स्ट मुस्लिम इन्वेशन जो इंडिया में होता है वो होता है 1712 AD में अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम. कई जगह 11 भी लिखा 1711, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस 1712 AD. ठीक है. तो जब वो इंडिया में कैंपेन अपने स्टार्ट करते हैं इन्वेट करने के लिए अंडर द लीडरशिप ऑफ उबैदुल्ला, इन्होंने पहले स्टार्ट की थी, बट ये डिफीट हो जाते हैं और किल हो जाते हैं इनकाउंटर में. ठीक है. लेकिन ग्रेट स्ट्रगल आफ्टर दिस ग्रेट स्ट्रगल अरेबियंस इन 1712 AD कॉन्कर्ड सिंध. बाद में सिंध को जीत लेते हैं. सिंध के में इस वक्त कौन रूल कर रहा होता था? दाहिर नाम है रूलर का. देन पर्शियन जो टेक्स्ट है चचनामा, उसमें जो कॉन्क्वेस्ट है सिंध का अरेबियन बाय द अरेबियंस, उसके बारे में हमें पता चलता है. देन द ईयर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेजन ऑन इंडिया बाय मुस्लिम, इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है. जैसे VD महाजन है वो 711 को बोलते हैं. ठीक है. और हरीशचंद्र शर्मा है वो बोलते हैं 12 है. जो भी ऑप्शन हो अकॉर्डिंगली आप एग्जाम में लगा लीजिएगा. ठीक है. देन अब जो गजनवी एम्पायर था वो रूल कर रहा था उस वक्त अरब वाले एरिया में, और उसको फाउंडर थे उसके अलप्तगिन. ठीक है. इसको हम यामिनी डायनेस्टी भी बोलते हैं. जो अलप्तगिन थी उसने गजनी को अपनी कैपिटल बनाया था. 998 AD में महमूद जो था वो रूलर बन जाता है गजनी का. फिर जो हिस्टोरियन रहे हैं सर हेनरी एलियट, इन्होंने बोला कि महमूद ने इंडिया पे 17 बार इन्वेट किया. ठीक है. और जो महमूद गजनवी ने ही फिर प्लंडर किया, किसको लूटा? सोमनाथ टेम्पल को. उस वक्त किसका रूल चल रहा था वहाँ पर? भीमदेव फर्स्ट का. 1022 से बिटवीन 63 के बीच का टाइमिंग है. देन मोहम्मद जो गजनवी है वो फर्स्ट टाइम इन्वेट करता है चंदेल्स को. कब? 1920 AD की तरफ. और इस टाइप पे जो रूल था चंदेला डायनेस्टी में किसका चल रहा था? विद्याधर का. और ये उस वक्त की पावरफुल डायनेस्टी थी. ठीक है. और यही एक हिंदू रूलर थे उस वक्त के जिन्होंने सक्सेसफुली रेजिस्ट भी किया था मुस्लिम इन्वेजन्स को. अच्छा खासा लड़े थे. देन बिटवीन 999 टू 1027 AD मोहम्मद गजनवी अटैक करता है इंडिया पे 17 टाइम. इस टाइमिंग के अंदर ही 17 टाइम अटैक करते हैं. बट उनका जो मोटिव था वो इंडिया पे कोई स्टेबल मुस्लिम रूल को स्टैब्लिश करना नहीं था. उसको सिर्फ इतना मतलब था कि इंडिया की जितनी भी मटेरियलिस्टिक एसेट हैं उनको प्लंडर करना, लूटना और यहाँ से ले जाना, बस. ठीक है. और वही वो करते हैं. उन्होंने कभी भी डायनेस्टी नहीं इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी. देन सॉरी बगदाद जो खलीफा थे, जो बगदाद के जो खलीफा थे अल
कादिर बिल्ला। उन्होंने महमूद गजनवी को टाइटल दिया था यामीन उद दौला और अमीन उल मिल्ला। ठीक है, देख सकते हैं आप। देन जो मोहम्मद गजनवी पढ़ा लिखा और जेंटल था, ऐसा माना जाता है। आई डोंट नो हाउ ही वाज जेंटल। सो ही रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट। अच्छा, इन दिस वे ही वॉज लर्नड एंड जेंटल। ओके, तो उनके टाइम पे जो बहुत सारे फेमस स्कॉलर्स थे वो गजनी में ही, गजनी जो प्लेस था वहाँ पे रहते थे, इकट्ठे हुए और अपनी अपनी चीज़ों को उन्होंने लिखा। तो उसमें से जो जो उत्बी थे वो हिस्टोरियन थे। उन्होंने बुक लिखी थी किताबुल यामिनी एंड तारिक यामिनी। और जो मेंबर्स थे उनके कोर्ट में, उसमें अलबुर्नी थे, बैहाकी थे, जिन्होंने लिखी है तुर्क सुबुक्तीन, ये बुक इन्होंने लिखी है। ठीक है। देन पर्शियन पोएट उजारी, तुसी, उनसुरी, अजजादी, फरुक्की, ये सब भी गजनवी के टाइमिंग में है। देन एक ऑथर थे फिरदौसी, इन्होंने भी लिखी शाहनामा। ये फेमस पोएट भी इन्हीं के टाइमिंग में थे और इनको टाइटल मिला था होमर ऑफ द ईस्ट। देन फरिश्ता ने बुक लिखी थी तारीख फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी। इनका फुल नाम था मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्त्राबिदी फरिश्ता। और इनकी जो बुक है तारीख फरिश्ता, ठीक है, ये फरिश्ता मतलब उस टाइमिंग के नहीं थे, ये बाद की टाइमिंग के। आप इनकी टाइमलाइन देख लीजिए। ठीक है। तो फरिश्ता ने जो बुक लिखी थी वो बीजापुर के जो रूलर थे इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, उनसे रिलेट है। ठीक है। देन अलबुर्नी ऑब्वियसली मोहम्मद गजनवी के टाइम के थे, तो 11वीं सेंचुरी के टाइम में ही थे और ये मोहम्मद गजनवी के टाइम में ही उनके साथ इंडिया आए थे। इनकी जो फेमस बुक थी वो किताबुल हिंद है, जिसमें हमें इंडिया की सोशल कल्चरल कंडीशन जो थी उस समय की, उसकी नॉलेज मिलती है। अलबुर्नी ऐसे पहले मुस्लिम भी थे जिन्होंने कुरान पढ़े थे। उनका बर्थ जो थी 973 AD की है और जो खीवा के रेजिडेंस थे, ख्वाजरीम जो जगह है उसके। ठीक है। फिर वो बाद में गजनवीज के साथ इंडिया आ जाते हैं। और अलबुर्नी सिर्फ हिस्टोरियन ही नहीं थे, इनका बहुत सारा इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी में था, ज्योग्राफी में था, लॉजिक में, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, रिलीजन, थियोलॉजी, इनकी भी इनको नॉलेज थी। इन्होंने संस्कृत पढ़ी थी और जो बहुत सारे लिटरेरी वर्क थे ब्रह्मगुप्त के, बालभद्र, वहार मिहिर, इनको भी पढ़ा था। अलबुर्नी ने फिर जो बुक लिखी थी तहकीक हिंद, वो अरबिक लैंग्वेज में लिखी थी। ठीक है, अरब एरिया से थे इसलिए अरबिक लैंग्वेज, सिंपल। देन एडवर्ड सचाउ, इन्होंने ट्रांसलेट किया था इस टेक्स्ट को इंग्लिश में, यही तहकीक हिंद को। देन हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया था रजनीकांत शर्मा ने। देन महमूद गजनवी ने संस्कृत कुछ कॉइन्स भी स्टार्ट किए थे सिल्वर के, जिन पे संस्कृत में भी चीज़ें लिखी थी। वो जो सिल्वर के कॉइन्स थे उन पे लेजेंड्स के बारे में लिखा गया था 2 लैंग्वेजेस में। एक तरफ लिखा गया था अरबिक लैंग्वेज में, दूसरी तरफ संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया, यानी देवनागरी स्क्रिप्ट में। और जो मिडिल पार्ट ऑफ द कॉइन था वो संस्कृत में, उसमें जो भी ये लिखा था अव्यक्तम मोहम्मद अवतार नरपति मोहम्मद वटेवर। ठीक है। देन द रूलर ऑफ सेंट्रल एशिया सिपाहीउद्दीन मोहम्मद गौरी, ये गौरी जिनको हम फेमसली सिर्फ गौरी बोलते हैं, उन्होंने इंडिया पे इन्वेट किया कब? 1175 AD में। फिर 1178 AD में जो मोहम्मद गौरी गुजरात पहुंचे, गुजरात को इन्वेट किया। लेकिन जो वहाँ के जो किंग थे उस वक्त, जो रूलर थे मुल्ला राजा सेकंड और भीमदेव सेकंड, उन्होंने उनको अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज क्वालिफाइड एंड करेजियस विडो मदर नायिका देवी फॉट, और इन्होंने गौरी को वहाँ माउंट आबू के पास में पूरी तरीके से डिफीट कर दिया। ये मोहम्मद गौरी की इंडिया में पहली डिफीट थी। देन अब इसके बाद में आएगा 1191 AD, जो पृथ्वीराज चौहान जो थे और गौरी, उनके बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है। इसमें क्या होता है? उसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और जो गौरी होते हैं वो हार जाते हैं। देन 1192 नेक्स्ट ईयर गौरी क्या करता है? अपनी सेना वगैरह को और अच्छे से मेंटेन करता है, उनको और चीज़ें स्किल सिखाता है और मोहम्मद गौरी हरा देता है पृथ्वीराज चौहान को इन दी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन टू दी वेरी नेक्स्ट ईयर, उसी अगले ही साल में। देन गौरी की अलर्टनेस और उसकी जो स्किल्ड बैटल टेक्निक थी, उसी की वजह से वो उनको विक्ट्री मिलती है पृथ्वीराज चौहान पे। देन पृथ्वीराज चौहान जो कोशिश करते हैं भागने की,
लेकिन सुरसाती जो सिरसा मॉडर्न हरियाणा की जो जगह है वहाँ पे वो पकड़े जाते हैं। और हालांकि जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी डेथ को लेके अलग अलग ओपिनियंस हैं। तो इसमें जो हसन निजामी है उनका व्यू वाइडली एक्सेप्टेड है, जिसमें वो कहते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो अजमेर जाते हैं गौरी के साथ में और एक्सेप्ट कर लेते हैं उसकी एलिजियंस, मतलब उसकी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं कंस्पायर करने की और उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करने की। इसकी जो गौरी को पता चल जाता है और वो पृथ्वीराज चौहान को डेथ पेनल्टी दे देता है। फिर दिस बैटल वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कौन सी बैटल? 1992 सेकेंड बैटल ऑफ नॉट पानीपत, तराइन। ठीक है। देन 1194 AD मोहम्मद गौरी डिफीट करते हैं कन्नौज के घरवाल किंग जयचंद को इन दी बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर कहाँ? फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, यमुना बैंक के पास, यमुना रिवर की बैंक के पास। जो ये याद रखिएगा, फर्स्ट बैटल, सेकेंड बैटल और ये बैटल ऑफ चंदावर, सीक्वेंस वगैरह इनका पूछा जाता है एग्जाम में। देन गौरी भी कुछ कॉइन्स इशू करता है, उसमें गॉडेस लक्ष्मी की एक तरफ इमेज होती है, दूसरी तरफ उसमें कलमा लिखा होता है अरेबिक लैंग्वेज में। फिर जो गौरी होता है वो धीरे धीरे कई एरियाज जीत लेता है नॉर्थ के, तो उसके बाद में वो एक सिस्टम स्टार्ट करता है नॉर्थ इंडिया में जिसको बोलते हैं इक्ता सिस्टम। ठीक है। देन मोहम्मद गौरी अपॉइंट करता है कुतुबुद्दीन ऐबक को इंचार्ज ऑफ हिज इंडियन टेरिटरी, मतलब जितनी भी इंडियन टेरिटरीज जीती होती है मोहम्मद गौरी ने उन सब का इंचार्ज बना देता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। और क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सेकंड जो बैटल ऑफ तराइन थी 1192 AD वाली, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होता है, उसकी स्किल से उनके काम से वो बहुत खुश होता है, इसीलिए वो उनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है खुर्रम और सामना का भी, और कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि जो गौरी के रिप्रेजेंटेटिव वही होते हैं, कौन? ऐबक ही होते हैं टिल 1206 AD तक। इस पीरियड में जो ऐबक होते हैं वो और एक्सपेंड कर लेते हैं तुर्किश पावर को नॉर्थ इंडिया में। तो जो गौरी होता है, और गौरी या ऐबक, वो कभी भी ये नहीं कोशिश उन्होंने की होती है कि वो बंगाल और बिहार एरिया तक भी अपनी जो पावर है उसको एक्सटेंड करें, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन मेनली नॉर्थ इंडिया तक ही रहा होता है। लेकिन बाद में थोड़े समय के बाद में जो मोहम्मद गौरी के एक और कमांडर होते हैं बख्तियार, कई जगह बख्तियार लिखा है, कई जगह इख्तियार उद्दीन भी लिखा है, हम मोस्टली बख्तियार खिलजी पढ़ते हैं शॉर्ट में। ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये जो बिहार वाला एरिया है वहाँ की जो कैपिटल होती है उदांतपुरी, उसको जीत लेते हैं, और बिहार और जो विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटीज़ थी उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरी तरीके से आग लगा देता है। और ये बंगाल को इन्वेड करते हैं 1198 से लेके 1203 तक। इसी समय पे जो ये बंगाल वाला एरिया था, और यहाँ पे कौन रूल कर रहा था? लक्ष्मण सेना। लक्ष्मण सेना बिल्कुल भी किसी भी तरीके की बैटल के लिए प्रिपेयर नहीं थे, तो वो एक्चुअली कुछ फाइट भी नहीं करते हैं, और तुर्किश आर्मी आराम से पूरी कैपिटल उनकी नदिया तक सब कुछ जो लूटना चाहती है सब कुछ लूटती हैं, और जो किंग होते हैं वो सरेंडर, एक तरीके से सिटी ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया होता है, क्योंकि जो किंग होते हैं वो उस सारी जगह को छोड़ के भाग गए होते हैं, और ईस्ट बंगाल की तरफ उन्होंने रिफ्यूज की तरह रहने लगते हैं कुछ समय के लिए। फिर जो बख्तियार खिलजी होता है वो आगे पूरे बंगाल को जीतने की कोशिश भी नहीं करता, वो आगे वाले बंगाल को ही, वेस्ट वाले एरिया को ही जीत के उतने में ही सारी चीज़ें लूटता है, और सारे नालंदा और विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी उन सबको डिस्ट्रॉय करता है। फिर जो लक्ष्मण सेना होते हैं वो अपनी कैपिटल बनाते हैं लखनौती को, और वहीं से रूल करने लगते हैं। ठीक है। लेकिन जो प्रोफेसर हबीब हैं वो कहते हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस की जो विक्ट्री है वो तुर्क की है, एंड हैज़ गिवन बर्थ टू अर्बन रेवोल्यूशन एंड रूरल रेवोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। जैसे जैसे वो तुर्क वहाँ पे जीतते हैं उसी के हिसाब से बोलते हैं अर्बन रेवोल्यूशन भी आता है और रूरल रेवोल्यूशन भी आता है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में। ठीक है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।